साहिबों, एक बार फिर आपको याद दिला दूं, और ये याद दहानी ज़रूरी है कि ये वीडियो मेरे जैसे 1% मुनाफिकों के लिए, आप सुनने वालों में 99.99% जो लोग, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर वलीउल्लाह किस्म के लोग सुनते हैं और उन्हें ज़्यादा एतराज़ भी होता है मेरी वीडियोस पे, और 99% लोग ऐसे ही हैं पूरे मुल्क में, आप सर्वे करके देख लें। बहरहाल, तो पिछले दिनों अपने ये बात मेरे घर की महफिलों की, अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में मैं बैठा हुआ था, तो उस पे अब एक वाक़या आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान में कोई खातून टिकटॉकर, यूट्यूबर जो भी हैं वो वहाँ गई, उनके कोई फॉलोअर थे और वहाँ उनके साथ एक हादसा पेश आया, और जो भी हुआ वो तफसील तो आप खुद जाके पढ़ सकते हैं, मीनार पाकिस्तान और ख़ातून इस तरह का कोई सर्च करके। तो उसके बाद एक लंबी, वो उस वाक़े का जिक्र आ गया, उस पर एक लंबी बहस शुरू हो गई थी पहले भी, यूँ है, औरतों को यूँ करना चाहिए, औरतों को वो करना चाहिए, मर्द यूँ करना चाहिए, वो बाहर क्यों निकली, वो घर से बाहर क्यों निकली, उसने मुंह क्यों दिखाया, वो कमरे के अंदर क्यों नहीं बंद रही, और यूँ नहीं पलंग के नीचे क्यों नहीं छुपी रही सारी उम्र, पलंग से सिर्फ खाना पकाने के लिए बाहर आना चाहिए, पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए, तहखाने में जंजीर डाल दो। मतलब इस तरह की बातें जो होता है एक मज़हब में बहुत ज़रूरी भी है सारी चीज़ें। उन सारे मर्द बैठे थे, खैर हमने ब्रेन वॉश करके ख़वातीन को भी कर दिया, हमारे घर की ख़वातीन भी यही करी थी, उसको यूँ करना चाहिए। मुझे अपने वहाँ कुछ लोग बैठे थे, मैंने और ये सब बहन भाई और कज़न और ये सब इनकी बातें कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा यार एक काम कर दो, सिर्फ एक काम कर दें आप मेरे लिए, और यकीन करें मैं ऐसी सारी ख़वातीन को अपने हाथ से फांसी लगाऊंगा जो दुपट्टा उतार देती हैं, या जिनकी आंखों के अलावा कुछ नज़र आ रहा है, और ये है और वो है, और मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें कि आप एक काम कर दें सिर्फ, और इस खातून को क्या, मैं हर उस खातून को फांसी लगाने का इंतज़ाम करवाऊंगा जो बगैर दुपट्टे के और बगैर मौज़ों के बाहर निकल रही है, और हाथ में दस्ताने नहीं पहने हुए और मुंह पे नकाब नहीं कर रहा, कि इन मुसलमान मुल्कों में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी लोग मौजूद हैं, वहाँ की हर गली पर एक बोर्ड लगवा दें कि यहाँ पर इंसान नहीं, यहाँ पे जानवर रहते हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं। हर गली पे ये एक बोर्ड लगवा दें, क्योंकि यही होता है, अगर आप जब आप जाते हैं चिड़ियाघर में, गीदड़ों और वहशी जानवरों के पिंजरों के बाहर बोर्ड लगा हुआ होता है कि करीब ना जाएं, ये ना करें, और फिर कोई करीब जाता है और उसके साथ नुकसान होता है तो ना चिड़ियाघर वालों पे कोई इल्ज़ाम होता है, बल्कि वो शख्स जिंदा बच गया तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तान की हर गली में जहाँ मर्द रहते हैं वहाँ ख़वातीन के लिए ये बोर्ड लगवाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद देखें, मैं पर्सनली डोनेट करूँगा इस चीज़ पे पैसे कि भाई ऐसी ख़वातीन को फांसी लगा देनी चाहिए। बस ये एक बोर्ड लगवा दें कि यहाँ पे मर्दनुमा जानवर रहते हैं जो मज़हब के लिहाज से मुसलमान भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में मुसलमान हैं। तो इन जानवरों से बचें और अपने जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाहिर ना करें, घर के अंदर रहें बल्कि तहखाने में रहें, और तहखाने में एक पिंजर डाल के उसमें रहें। यार इन ड्रामेबाजों में मौलवी भी शामिल हैं, ऐसे ऐसे मौलवी, अल्लाह माफ़ करे, और वो सॉरी माजरती मजहबी लोग हैं, मैं तो मुनाफिक आदमी हूँ, मैं जो ये तक कहते हैं कि भाई जब कोई ऐसा होगा तो उसके साथ होगा, कोई होगा तो उसके साथ होगा, ये भूल जाते हैं कि वो जिस आसमानी किताब का हवाला दे रहे हैं उसमें जो भी आयत है, मैं आयत पूरी नहीं पढ़ूंगा कि मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या फतवे जारी हो जाएंगे, उस आयत में, आयत का जो मफहूम है वो गद्द बसर और हिफ्जुल फुरुज का है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करो और अपनी निगाहें नीचे रखो। और उस आयत में जब शुरू में आप देखें तो पहले मर्द आया है, उसके बाद औरत आई है। साहब ये मजहबी मर्दों की जो मुनाफकत है ना, ये आपको भी पता है, हर उस मर्द को पता है जो अपने दिल में झांक के देखेगा कि उसके दिल में कुछ भी नहीं है, ड्रामेबाजी है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो सब मर्द को पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, हर मर्द को पता है इस बात का। तो बहरहाल ये वो मर्द, माजरत, ये वो मर्द नहीं है, 99% ऐसे नहीं है, मेरे जैसे 1% मुनाफिक है, सिर्फ 99% ऐसे हो ही नहीं सकते, वो तो वलीउल्लाह है, आपको पता ही है। हाँ, वो जैसे मुनाफिक जिंदा हैं बस इसीलिए शर्मिंदा है।